सुनिएगा। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने भारतीय नजात पॉल कपूर को जनूबी और वस्ती एशिया के लिए असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट नामजद कर दिया है। अगर उनकी तकर्री की तौसीक हो जाती है तो वो इस ओहदे पर फायज होने वाले दूसरे भारतीय नजात अमरीकी सिफारतकार होंगे। पॉल कपूर भारत पाकिस्तान सलामती और जौहरी अमूर के माहिर और पाकिस्तान के सख्त नाकिद समझे जाते हैं। वो तुलसी गबार्ड हो, जेडी वांस हो, आपके काश पटेल हो, अभी आपके कपूर साहब आ गए। ये तो मतलब ऐसा लग रहा है कि पूरी की पूरी कैबिनेट हिंदू या भारतवंशियों से भरी हुई है। ऐसा कब तक चलेगा और ऐसा कैसे चलेगा? जो पॉल कपूर हैं ये पाकिस्तान के हवाले से बड़े सख्त ख्यालात रखते हैं। दुनिया को, इंटरनेशनल कम्युनिटी को समझना चाहिए कि वो क्यों इस खित्ते को के अंदर बदअमनी को सपोर्ट करना चाहते हैं, क्यों भारत को अरबों डॉलर का असला दिया जा रहा है। भारत का असला जो है वो जारी बात है इस वक्त पूरे के पूरे इंडियन ओशन रीजन के अंदर एक इंस्टेबिलिटी का बायस बनेगा। कश्मीर एक ऑलरेडी एक न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट है। और मैं तो आपको पता है जिस चीज पे बोलना चाहता हूँ वो ये है कि हमारी लीडरशिप क्यों नहीं बोलती। सवाल ये पैदा होता है कि पूरी दुनिया देख रही है कि भारत पिछले 10-12 साल से दुनिया का सबसे बड़ा आर्म्स इंपोर्टर है कि लोग जो है ना वो पाकिस्तानी को निकाल भी रहे हैं और बैन भी कर रहे हैं। इस पे क्या समझते जाएगी जब तक फॉरेन पॉलिसी अच्छी नहीं होगी, इंडस्ट्री या चीज़ें नहीं आएंगी, मुल्क कैसे बेहतर होगा। हालात वाक़यात बन रहे हैं। सर्टनली पाकिस्तान जो है हमेशा खटकता है इंडियन लॉबीज़ की आंखों में, और बीइंग द सोल सुपर पावर इन टर्म्स ऑफ हमारी जो न्यूक्लियर हमारी एबिलिटीज़ कैपेबिलिटीज़ हैं, तो वो भूलते नहीं है कहीं पे भी हो, पाकिस्तान उनको हमेशा याद रहता है। जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप ये बात। एक नई भर्ती आई है डोनाल्ड लू की जगह, वो है पॉल एस कपूर। वर्तमान में वो डिपार्टमेंट ऑफ नेशनल सिक्योरिटी अफेयर्स के यूएस नेवल पोस्ट ग्रेजुएट स्कूल में प्रोफेसर है। बहुत हाईली एजुकेटेड है, यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो से पीएचडी की हुई है। बहुत एक तरीके से कह सकते हैं बहुत ही जबरदस्त ट्रैक रिकॉर्ड इस व्यक्ति का रहा है। 2020 से 2021 तक यूएस स्टेट डिपार्टमेंट की पॉलिसी एंड प्लानिंग स्टाफ जो डिपार्टमेंट है उसके अंदर यह व्यक्ति रहा है। भारत सेंट्रिक यूएस इंडिया 1.5 ट्रैक 1.5 डायलॉग एक करके एक थिंक टैंक ये चलाता है। इस पूरे व्यक्ति का सारा काम साउथ एशिया, सेंट्रल एशिया के आसपास रहा। इस व्यक्ति का पूरा काम भारत सेंट्रिक रहा कि किस तरीके से अमेरिका की पॉलिसी उस पूरे के पूरे रीजन में भारत सेंट्रिक होनी चाहिए। मुझे याद है कि अमेरिका के लिए भारत एशिया पैसिफिक में किस तरीके से महत्वपूर्ण होता जा रहा है। तभी उसने एशिया पैसिफिक से नाम चेंज कर इंडो पैसिफिक कर दिया था। उस इंडो पैसिफिक रीजन में ट्रंप के आने के बाद जिस तरीके से भारत का महत्व बढ़ा है, इसलिए उसने रिकॉग्नाइज किया, उसने एक भारतवंशी को वहां रखा। उसने उस भारतवंशी को रखा जो भारत के साथ बेहतर रिलेशन चाहता है। और सबसे ज्यादा दुखी पता कौन है आज के समय में? वो जिहादी जो भारत के दोनों तरफ बैठे हैं, वो पाकिस्तान, वो बांग्लादेश सबसे ज्यादा असहज होंगे। आज शायद रात को नींद भी नहीं आएगी, ये हालत है। क्योंकि एक तरीके से ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है डोनाल्ड ट्रंप का, अमेरिका का। अमेरिका इस रीजन में जो भी चाहता है वो पॉल एस कपूर की नजरों से, उसके प्रिज्म के माध्यम से सब कुछ होगा। जो रिपोर्ट ये व्यक्ति वहां प्रोवाइड करेगा उसके हिसाब से होगा। पूरी की पूरी ट्रंप कैबिनेट कोई चाइना हॉक है, कोई साउथ एशिया हॉक है, कोई पाकिस्तान हॉक है, इस तरीके से लोग हैं। अब इस व्यक्ति की जहनियत, मानसिकता इस व्यक्ति से समझिए, इसने क्या क्या लिखा है, इसका लिटरेचर, एकेडमिक्स, इंडिया पाकिस्तान एंड द बॉम्ब, इसकी किताब है। इसके अलावा जिहाद एज ग्रैंड स्ट्रेटेजी, इस्लामिस्ट मिलिटेंसी, एक किताब है पाकिस्तान के ऊपर कि पाकिस्तान की जो ग्रैंड स्ट्रेटेजी है वो जिहाद है। किस तरीके से जिहाद को मैन्युफैक्चर करके वो वर्ल्ड के टेररिज्म का जनक बना। ये किताब लिखी है साहब इसने। तो आपको लगता है ये व्यक्ति छोड़ देगा पाकिस्तान में जिहादियों को, उस लश्कर तैयबा को, उस आर्मी को, उसके पीछे नहीं जाएगा, उनसे नहीं पूछेगा साहब तुम्हारी जिहाद एक ग्रैंड स्ट्रेटेजी है, उनकी नहीं एक तरीके से लंका लगा देगा। और वो मोहम्मद यूनुस जो शायद बांग्लादेश से भाग गया है, इसलिए भागा है क्या कि साहब दुबई जा रहा हूं, वापस आएगा या नहीं आएगा? क्योंकि जिस तरीके से आज डोनाल्ड ट्रंप ने कह दिया कि भैया बांग्लादेश में मोदी जी के लिए छोड़ देता हूं, अब मोदी जी की जिम्मेदारी है। अब वो यूनिस को टेंशन हो रही है कि इंडियन स्पेस ले भी या नहीं बांग्लादेश आने के लिए। कहीं सिंगापुर से, बे ऑफ बंगाल से कहीं घूम घाम के जाए, म्यांमार के ऊपर से उड़ के, वहां भी वो सुना आराकान वाले बैठे हैं, वहां से भी कैसे जाएगा? एयर स्पेस तो कहीं ना कहीं भारत को की रेंज में तो वो रहेगा। तो ये सारे के सारे लोग, यूनिस है, पाकिस्तान है, सारे बहुत घबराए हुए हैं। और ये
बड़ी सख्त लाइन लेते हैं पाकिस्तान के, और इंडिया के ये बड़े करीब है। ठीक है, तो आपको इससे पता चल जाएगा कि ये इनका मकसद क्या है। इनका मकसद यही है कि पाकिस्तान, इस पे पाकिस्तानी प्रोफेसर्स बड़ा चीख रहे हैं कि जो पाकिस्तान की गवर्नमेंट है, ये पाकिस्तानी लोग हैं, ये एकेडेमिया पे पैसे नहीं लगाते। ये चाहते हैं कि एकेडेमिया वो बोले जो हमारी स्टेट चाहती है, एकेडेमिया वो बोले जो हम चाहते हैं, एकेडेमिया वो बोले, और एकेडेमिया कुछ ना बोले। और एकेडेमिया कुछ ना बोले, ये अब जारी बात है, एक लड़ाई है। क्या है? लड़ाई है, और क्या है कि भाई साहब आप ये ना करें, वो ना करें, ऐसे ना करें, वैसे ना करें। सो मुझे ऐसे लगता है, व्हाट आई रियलाइज एंड व्हाट आई अंडरस्टैंड कि ये चीज़ मतलब मेरी समझ से बाहर है कि हमारी क्या अप्रोच है इस हवाले से, हमारी क्या अप्रोच है इस हवाले से। क्यों हम अपने एकेडमिक्स को तैयार नहीं करते, क्यों हम अपने स्कॉलर्स को ये सपोर्ट नहीं देते, क्यों हमारे स्कॉलर्स सामने नहीं हैं। ठीक है जी, ठीक है जी, क्यों हमें मतलब ये सवाल है ना, इम्पोर्टेंट सवाल है। अमेरिका के अंदर तो वो कर रहे हैं, ठीक है जी, लेकिन हमारे यहाँ पे वो इस चीज़ को दे मेक इट श्योर कि प्रोफेसर ना सामने आए। दिस इज व्हाट दे रियलाइज, उनकी ये रियलाइजेशन है। हम क्या कर सकते हैं इस हवाले से? हम क्या कर सकते हैं इस हवाले से? इन दोस्तों, आपका फास्ट नॉलेज फैक्ट में स्वागत है। दक्षिण एशियाई सुरक्षा के अनुभवी विशेषज्ञ पाल कपूर को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दक्षिण एशियाई मामलों के लिए सहायक विदेश मंत्री के रूप में नामित किया गया है। यदि सीनेट द्वारा पुष्टि की जाती है तो कपूर डोनाल्ड लू की जगह लेंगे, जिनका कार्यकाल 17 जनवरी 2025 को समाप्त हो गया था। उनकी नियुक्ति दक्षिण एशिया, विशेष रूप से भारत और पाकिस्तान के संबंध में संयुक्त राज्य अमेरिका के दृष्टिकोण में एक रणनीतिक बदलाव का संकेत देती है। भारतीय मूल के पाल कपूर यूनाइटेड स्टेट्स नेवल पोस्ट ग्रेजुएट स्कूल में राष्ट्रीय सुरक्षा मामलों के विभाग में प्रोफेसर हैं। उन्होंने शिकागो विश्वविद्यालय से पीएचडी और हार्वर्ड कॉलेज से बीए की डिग्री हासिल की है। अपने वर्तमान शैक्षणिक पद से पहले उन्होंने क्लेयरमोंट मैकेना के कॉलेज में पढ़ाया और स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय में विजिटिंग प्रोफेसर थे। दोस्तों, ये पाकिस्तान और जिहाद के काफी खिलाफ रहते हैं और उन्होंने कई बड़े फैसले लिए हैं।